हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूके विद्याकुल में। मैं दिनेश कुमार आज आपकी क्लास लेके आया हूँ काहे की रीजनिंग में वर्गमूल तथा घनमूल की। ठीक है, पेपर की दृष्टि से क्योंकि यूकेपीएससी पेपर ले रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनिंग के जो उन्होंने टॉपिक दिए वही लेंगे। ये मैथ के, ये वैसे तो टॉपिक मैथ के हैं, मैथ के कुछ जो बेसिक टॉपिक्स है सरलीकरण के, वहां से भी रीजनिंग के क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो आप अगर यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो यूजफुल ये सभी के एग्जाम के लिए है, लेकिन अगर स्पेशल अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्लास ये होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए आपकी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्गमूल तथा घनमूल निकालने के लिए आपको वर्ग पता हो, स्क्वायर पता हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। स्क्वायर का मतलब होता है इसके ऊपर 2 पावर, और इसका मीनिंग क्या होता है, देखो इसके जिसके ऊपर जितनी पावर उतनी उसके टाइम में मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 होना, इसका मतलब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की 2 में 2 बार मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसा होता है स्क्वायर। ठीक है भाई। 5 का स्क्वायर क्या होगा, आप बताओगे 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 100 होगा। ठीक है जी, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा, 5 गुणा 5 करा हमने, 6 गुणा 6 करा, 7 गुणा 7 करा, 8 गुणा 8 करा, 9 गुणा 9 करा और 10 गुणा 10 करा। ये तो बात करी हमने स्क्वायर की। कम से कम 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद हो ही। अब बात करते हैं हम घन की, यानी कि क्यूब की। क्यूब का मतलब इसमें 3 पावर होंगी। पावर कितनी होगी भाई, 3। पावर का मतलब घात कितनी होगी भाई, 3 की घात में होंगे। ये कितने की घात में, ये 2 की घात में या 3 की घात में पढ़ेंगे। 1 की घात 3, इसका मतलब क्या है, 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1। 2 की घात 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 3, 3 गुना 3 गुना, ये आपको डायरेक्ट याद करना, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 चौक 16 चौका 64। 5 गुना 5 गुना 5 पंजे 25 पंजे 125। 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 चंग 36 चक्की 216। 7 गुना 7 गुना 7, तो इसका क्यूब कितना होगा, 343। 8 का क्यूब क्या होगा भाई, 512। 8 गुना 9 गुना 9 गुना 9 यानी कि 729। 1000। तो ये क्यूब हो गए और ये 10 तक के क्या हो गए, हमारे स्क्वायर हो गए। ठीक है भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसे भी करते हो आप इन्हें याद रखियो। ठीक है, कैसे भी करो याद कर लो अगर आपको नौकरी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब आगे। तो भाई ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। आपको इसमें देखो, जिसके सामने अंडर रूट के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसका तो निकालना मुझे वर्ग, और जिसके सामने 3 लिखा हुआ है इसका मुझे निकालना क्यूब। ठीक है भाई, तो बस ये खास पहचान है कि किसका वर्ग निकालना और किसका क्यूब निकालना। तो जिसके सामने कुछ नहीं है उसका वर्ग निकालना, इसका वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना, यानी कि इसका भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना, इसका भी मुझे स्क्वायर निकालना। इन तीनों में मुझे क्या निकालना, क्यूब यानी कि घन निकालना। कैसे निकालोगे आप, देखो ध्यान से देखियो। इसका तो आप एकदम बता दोगे, अभी मैंने आपको याद कराया कि ये किसका क्यूब है, आप बताओगे 9 का क्यूब है। तो इसका आंसर कितना होगा, सीधा सीधा 9। कैसा है 9, देखो भाई ये 3 लग रहा ना, तो 729 को हम ऐसे लिखेंगे अंदर 9 की पावर 3।
ठीक है, और बाहर भी 3 है। तो होता क्या है कि इस क्यूब से फिर ये क्यूब का रूट कैंसिल हो जाता है, तो फिर आंसर क्या बचता है आपका 9 बचता है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर वाले का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो देखो अब हमें निकालना है इसका तो मैंने लिखवाया नहीं आपको, क्योंकि मैंने आपको एक लिमिटेड संख्या यानी कि 10 तक के क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लिखवाए, लेकिन ये तो बड़े बड़े हैं, इनका कैसे निकाल लोगे आप। तो इनका निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक है, देखो लास्ट का अक्षर क्या है 1 है, तो आप ऐसी संख्या का क्यूब सोचो जिसके लास्ट में 1 आता हो। आप सोचोगे 1 का 1 हो, तो ऐसा तो जी 1 ही है, तो मैंने कहा ठीक है फिर 1 ही रख लो। ठीक है भाई, इसका मतलब 1 आ गया। इसके बाद एक अक्षर को छोड़ दो, इसे कट कर दो, ये क्या बचा 92 बचा। 92 के नजदीक, सॉरी 2 अक्षर छोड़ दे भाई, इसमें 1 नहीं छोड़ना 2 छोड़ने, इसमें दोनों छोड़ दो, 6 भी कैंसिल कर दो और 2 भी कैंसिल कर दो, ये 2 भी कैंसिल कर दो। तो क्या बचा आपका, एक अक्षर बचा 9 बचा। तो 9 किसके नजदीक क्यूब रूट है, आप नजदीक देखो किसके है क्यूब रूट 9। 1 का तो 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 17, तो किसके नजदीक है 9, तो आप कहोगे 2 के नजदीक है। तो बस यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ये किसका क्यूब रूट होगा, आप बता दिए ये किसका क्यूब रूट होगा। ठीक है भाई, लास्ट का जो भी डिजिट हो वो किसके क्यूब में आया वो रखना आपको, फिर 2 अक्षर छोड़ने और फिर जिसका नजदीकी क्यूब रूट ढूंढना। ठीक है भाई, अगला एक और देखो 8 है, 8 किसके में आता है, आप बताओगे 2 के में आता है। फिर आपको 2 डिजिट छोड़नी, ये भी और ये भी, बचा क्या 74। 74 के नजदीक का क्यूब रूट ढूंढो। तो 74 का जी 3 या 9 या 27 हो गया, 3 का तो 4 का 64 हो गया, 4 का क्या है 64 है, 5 का क्या है 125 है, और ये नंबर क्या है 74 है। तो कौन सा नजदीक है, आप कहोगे ये वाला नजदीक है 4 वाला। तो आपको यहाँ क्या लगाना, फिर 4 लगाना, जो भी इसके नजदीक हो वही इसका रखना है यहाँ से। तो 4 रख दिया हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये 42 का क्यूब रूट है। इस मेथड से आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सको। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या हमारे, ये हमारे निकालने, इनमें हमें निकालना स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना। कैसे निकाल लेंगे, देखो एक किस किस के स्क्वायर में आता है लास्ट में, तो आप कहोगे एक तो 1 के में आवो जी, और एक 9 के में आवो। तो दो नंबर इसमें चल रहे हमारे, एक तो 1 है और एक 9 है। ठीक होगी बात। अब स्क्वायर जब निकालेंगे इसमें तो हम 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 2 डिजिट कैंसिल कर देते, इसमें आपको 1 डिजिट कैंसिल कर दी। अब क्या बचा नंबर मेरा 24। तो आपको ऐसा नंबर सोचना जो 24 के नजदीक जिसका स्क्वायर हो। तो 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। तो आपको क्या करना, देखो 24 है, 4 का करा 16, 5 का करा 25, तो ज्यादा नहीं लेना, 24 से ज्यादा नहीं लेना। तो 24 से कम किसका पड़ा 16 का पड़ा, और 16 किसका 4 का, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब समस्या एक और आती है, इस स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आती है समस्या कि मैं 41 वाला आंसर मान लूं कि 49 वाला आंसर मान लूं। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना, आपका जो था 24 था ना, 24 हमने 4 का रखा 16, 5 का रखा था 25, तो 24 वैसे नजदीक किसके है, बड़े वाले के या छोटे वाले के, आप कहोगे बड़े वाले के नजदीक। तो आंसर आपका क्या होगा, बड़े वाला होगा, छोटे वाला नहीं होने का। अगर 24 16 के नजदीक होता तो फिर मैं 41 को आंसर देता। ठीक है भाई, यहाँ आपका डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। लास्ट में क्या है 4 है, 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, आप बताओगे 4 आता है 2 के स्क्वायर में, और किसके में आता है 8 के स्क्वायर में। कहानी पूरी होगी 4 की। मैंने बताया लास्ट का एक नंबर छोड़ दो, छोड़ दिया, बचा क्या 538। 538 के नजदीक का स्क्वायर किसका है, आप सोचो जरा, 538 के नजदीक का स्क्वायर। तो देखो भाई ये 538 है नजदीक का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करता हूं किसका 23 का, तो 23 का तो मेरा आता है कितना 529, और भाई अगर मैं 24 का करता हूं तो आता है 576। ठीक है,
एक आता है 529, एक आता है 576। तो 38 के नजदीक कौन है, 29 है या 76? आप कहोगे 29 है, ये 23 का स्क्वायर है और ये 24 का स्क्वायर है। ये तो वैसे भी 38 से ज्यादा हो रहा है, 38 से ज्यादा वाला तो लेना ही नहीं, तो आंसर क्या बचा आपका 23। तो 23 दोनों में लग गया। लेकिन अब कंफ्यूजन है कि 232 सही है 238 सही है। तो मेरे भाई अब यहां देखो 232 सही होगा या 238 सही होगा। देखो 538 से 529 पर जाने के लिए कितना चलना पड़ा मुझे, कितने का गैप है आप बताओगे? 8 और एक 9 का गैप। और यहां तक का कितने का गैप है? यहाँ 38 का गैप है। तो किसका गैप जाता है, बड़े वाले का या छोटे वाले का? आप कहोगे छोटे वाले का। तो मेरा आंसर क्या, छोटा सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, ये पीसीएस में भी आया हुआ पेपर है, मेरे क्वेश्चन ही आया। देखो 1 2 3 4 5, 4 फिर आप 5 तक बढ़ा और फिर घटना स्टार्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जहां तक वो बढ़ा, कितना कहां तक बढ़ा, 5 तक बढ़ा, तो 5 बार आपको 1 1 1 कर देना, यही इसका आंसर है। 5 बार 1 1 कर दो, यही इसका क्या है भाई, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, 1 2 सवाल और करेंगे तो आपको फिर डाउट सारे ही क्लियर हो जाएंगे। जैसा ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला 17956 का मुझे स्क्वायर रूट बताना, ठीक है भाई। तो इसका कैसे बताएंगे हम, देखो 6 किसके लास्ट में आता है, 6 तो 6 के में ही आऊगा और 4 के में होगा। तो एक तो आया 4 और एक आया 6, एक आया 4 एक आया 6, ठीक है भाई। आपको स्क्वायर रूट बताना, ये छोड़ दिया। 179 179 के नजदीक का स्क्वायर रूट देखो किसका है, इससे ज्यादा ना हो कम का देखो। तो आपने देखा भाई 13 का कितना होगा, 13 का होगा 169 और 14 का कितना होगा 196। तो ये तो 79 से ज्यादा हो गया 14 का। तो किसका 13, तो 13 नंबर आपका यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। समस्या ये है कि ये सही है कि ये सही है। देखो 79 के नजदीक कौन सा है, 13 या 14? ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, जो भी बड़ा छोटा नजदीक होगा तो इस बड़े छोटे में से वही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई इसमें तो 10 का गैप है और इसमें तो बहुत सारा गैप है, ठीक है। तो नजदीक कौन सा पड़ रहा है, छोटे वाला कि बड़े वाला? आप कहोगे छोटे वाला, तो छोटे वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर बड़े वाला पड़ेगा तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले का देखो, एक क्वेश्चन और देखो, आपका सारा ही डाउट हम क्लियर करके ही चलेंगे। 240 और 25, इसमें बताना है किसका, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो आपको क्या करना, 5 तो 5 के में ही आओगा, ठीक है। ये तो वैसे ही आसान क्वेश्चन है, काट दिया। 240 के नजदीक का स्क्वायर रूट देखो, ये 240, 15 का करा 225, 16 का करा 256, तो 15 का ही आ जाएगा क्योंकि ये तो ज्यादा हो रखा, 240 से 256 हो रखा, तो बस 15, इसमें तो सिंगल यही आंसर आना था, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप सभी प्रकार के स्क्वायर और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन और दूसरे तरीके से कैसे आ सका, देखो दूसरा जो तरीका है इनका क्वेश्चनों का, टाइप 2 पे ये है 2, तो भाई ये ऐसा आ जाएगा, अभी करा मैंने, तो 17,956 प्लस 240 25, ये मैंने अभी करा। कैसे करना आपको ऐसा क्वेश्चन, देखो भाई इसका हमने अभी निकाला, अभी कितना आया था 155, तो इसका पूरे का हो गया 155 प्लस इसका भी हमने अभी निकाला था, कितना आया था इस क्वेश्चन से जस्ट पहले, इसका आया था 134। अब पूरे का क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट। तो 5 और 4 9, 5 और 3 8, 1 और 1 2, 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, आंसर आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन
देखो कितने तरीके से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 41 माइनस, इस टाइम ट्रैक्टर बुक की बहुत ज़्यादा जा गन्ने की, दिन में बनाओ तब भी इतनी भीड़, रात को बनाओ तब भी इतनी भीड़, क्या करो, वीडियो किस टाइम बना पता नहीं लगता। 19 ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पीछे से सोल्व करना, ठीक है। पीछे से कैसे, देखो 9 अंडर रूट में, तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो अंडर रूट से बाहर क्या आया 3 आया। 19 में से 3 गया तो कितना बचा 16, और 16 पर अंडर रूट आ गया। देखो भाई 19 में से यहाँ से आया 3, और 19 में से 3 गया कितना है 16, और 16 के ऊपर क्या है, ये अंडर रूट है, तो 16 में से बाहर जाएगा क्या 4, 4 गए तो स्क्वायर होता है 16, ठीक है। और 4 किस में जुड़ेगा, 21 और 4 25, और 25 के ऊपर अंडर रूट आ गया ऐसे, ठीक है भाई। 25 के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे 5 का, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा क्या 5, और इधर क्या आपका 41 माइनस 5, तो 41 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 36, और ये बाहर वाला अंडर रूट इसके ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है भाई। और भी हैं 2-3 क्वेश्चन इसके, सेकंड टाइप पूरा हो जाएगा। बस 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसी टाइप को पूरा करा दूंगा आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरा भी मुंह दुख गया भाई सुबह से पढ़ा रहा। 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 फिर प्लस 154 फिर प्लस, और फिर प्लस अंडर रूट है 225, ऐसे स्क्वायर रूट चढ़े हुए, ठीक है भाई। तो देखो यहीं कहीं सोल्व करके चलेंगे। 225 किसका होता है 15 का, तो यहाँ क्या आया 15, 154 और 15, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 1 6, और ये एक जगह तो 169, और 169 किसका होगा भाई, 169 होगा 13 का, और वो 13 अपना यहाँ ऐड कर दिया 108 में, 108 और 13 121, 121 का स्क्वायर क्या होगा 11, ठीक है। और वो 11 किस में जुड़ जाएगा 25 प्लस 11, ठीक है भाई। 11 और 25 कितने हो गए 36 हो गए, और 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6, और वो 6 आपका कहाँ जुड़ गया 10 में जुड़ गया, तो अंडर रूट 10 तो था ही, और 6 हो रहा है तो 16 हो गया, तो 16 का क्या हो जाएगा आंसर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सको, बुक होगी कोई भी बुक होगी आप उसमें से सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। बस यार इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अपनी प्रैक्टिस चालू रखें, ये वीडियो देखते रहें। आपकी रीजनिंग का तो सिलेबस मैं पूरा करा ही दूंगा सारा का सारा, बाकी भी देखते हैं हिंदी और उत्तराखंड का भी और जीके का भी धीरे धीरे करके सारा ही खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और देखते रहें @UK विद्याकुल।